पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का मामला पार्लियामान में पहुंच गया। ऑपोजिशन का एहतजाज, स्पीकर डाइस का घेराव किए रखा। पेट्रोल की कीमत में इजाफा वापस लो के नारे। ऑपोजिशन की वजीर आजम के खिलाफ नारेबाजी। पेट्रोल की कीमत के मामले पर बात करने का मौका न देने पर ख्वाजा आसिफ का इजलास का बॉयकॉट। कहा, जब बात नहीं कर सकते तो बैठने का क्या फायदा। ख्वाजा आसिफ के साथ ऑपोजिशन अरकान भी ऐवान से निकल गए। पार्लियामेंट के बाहर दिल की भड़ास निकाली। हुकूमत के खिलाफ खूब नारे लगाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नामंजूर, ऑपोजिशन यक जुबान। शहबाज शरीफ कहते हैं महंगाई का हफ्तावार बम गिराकर आवाम से जिंदा रहने का हक छीन लिया गया। इमरान नियाजी IMF चले गए, खुदकुशी ही नहीं की। जालिम हुक्मरानों से अवाम पर जुल्म का इख्तियार छीनना होगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं अवाम तारीखी महंगाई की आग में जल रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा महंगाई के शोलों को हवा देने के मुतरादिफ है। मुल्क में लूट मार सेल जारी है। अवाम अच्छी खबर सुनने के लिए तरस गए हैं। खान साहब ने अपने 3 साल सिर्फ अवाम का तेल निकाला, अपनी ATMs को फायदा पहुंचाया। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें दीगर मुल्कों के मुकाबले में अब भी कम है। आलमी सतह पर पेट्रोल महंगा होने से पाकिस्तान में कीमत बढ़ी। वजीर खजाना शौकत तरीन की वजाहतें। कहा, लीवी में कमी से आवाम को रिलीफ फराहम किया गया। हुकूमत को 2 अरब रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ा। 2018 में पेट्रोलियम लीवी 30 रुपए फी लीटर थी, जो आज 2.5 रुपए है। वजीर खजाना ने कहा, आवाम को मछली देंगे नहीं, पकड़ना सिखाएंगे। आइंदा हफ्ते से कोशिश होगी चीनी 90 रुपए पर फरोख्त हो, घी भी सस्ता होगा। ऐवान बाला में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की बाज़गश्त। रज़ा रब्बानी ने कहा, सऊदी अरब से तेल की कीमतों से मुताल्लिक मुआहिदा कहाँ है। पेट्रोल बम एटम बम की तरह गिरा है। वो जरा जवाब नहीं देते। अवाम को पार्लियामान पर एतमाद नहीं रहा। शरी रहमान ने कहा कि अवाम को बचाने के लिए हुकूमत के पास कोई मंसूबा नहीं है। जब तक वजीर खजाना नहीं आते हम वॉकआउट करते हैं। कायदे ऐवान वसीम शहजाद बोले, जिन ममालिक में तेल निकलता है वहाँ भी कीमत बढ़ी है। पाकिस्तान में तेल निकल आए तो हमारा मसला हल हो जाएगा। ओगरा ने तो बहुत ज्यादा कहा था, हुकूमत ने कम से कम इजाफा किया। आलमी मार्केट में पेट्रोल महंगा होने से पाकिस्तान में कीमत बढ़ी। इमरान खान के साथ आया हूं, इमरान खान के साथ ही जाऊंगा। ऑपोजिशन की सियासत खत्म हो चुकी। शहबाज शरीफ टाइम फिश हो गए हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दुनिया अफगानिस्तान में इंसानी बहरान पैदा न होने दे। अफगानिस्तान से पूरी तवक्को है कि TTP को शरंगेजी नहीं करने देगा, वरना हमारी अजीम अफवाज तो हैं ही। 22 करोड़ अवाम भी जज्बा शहादत से लबरेज हैं। लास्ट टाइम बढ़ाई थी, अब फिर बढ़ा दी है और गरीब बंदे को मारना इन्होंने। ट्रांसपोर्टेशन ही अगर महंगी हो जाएगी तो डेफिनेटली हमारे और एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं। जब से ये हुकूमत आई है गरीब आदमी का जीना मुहाल हो गया है। आज इतना पेट्रोल महंगा कर दिया है कि आम बंदा तो गुजारा ही नहीं कर सकता पाकिस्तान के अंदर। पेट्रोल बम गिरने के बाद महंगाई से निठाल शहरी मजीद बेहाल। 4 रुपए फी लीटर इजाफे के साथ पेट्रोल की कीमत 127 रुपए 30 पैसे फी लीटर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए फी लीटर महंगा। मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपए 5 पैसे, लाइट डीजल की कीमत में 8 रुपए 82 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। पेट्रोल के साथ गैस बम ने भी तबाही मचा दी। LPG की कीमत में 29 रुपए फी किलो इजाफा। घरेलू सिलेंडर 343 रुपए महंगा हो गया। महंगाई की सूरत हाल पर अहम बैठक। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को तलब कर लिया। इजलास में इंतखाबी इस्लाहात से मुताल्लिक़ उमूर पर बात होगी। वज़ीर आज़म पार्टी रहनुमाओं को हिदायत देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान FBR की कारकर्दगी पर खुश। रिकॉर्ड महसूलात इकट्ठे होने पर कौम को भी मुबारकबाद दी। ट्विटर पैगाम में कहा, FBR ने माली साल की पहली सहमाही में 1211 अरब के तयशुदा हदफ की बजाय 1395 अरब रुपए जमा किए। नेशनल यूथ काउंसिल अरकान से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि लीडर हमेशा सच्चा और ईमानदार होता है। आप भी सच का रास्ता अपनाएं। हुकूमत में आए तो मुल्क की बरामदात सिर्फ 20 अरब डॉलर थी। हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत बरामदात में 35% इजाफा हुआ है। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी।
नुसरत शहबाज पर नुमाइंदे के जरिए फर्द जुर्म लगाई गई। शहबाज शरीफ की कमर दर्द के बायस हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने आइंदा समात पर नैब के गवाहों को तलब कर लिया। नैब प्रोसिक्यूटर की एक बार फिर केसेस अलग अलग तारीख पर मुकर्रर करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 60 रोज में लाजमी हल्फबर्दारी की दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को नहीं, पार्लियामान को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने चाहिए। सियासी मामलात में अदालत गैर मामूली सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करना चाहती। उम्मीद है मुस्लिम लीग नून समेत तमाम सियासी जमातें तनाज़ात को हल और पार्लियामेंट को मजबूत करेंगी। जब अपोजिशन के पास सेनेट में अक्सरियत मौजूद है तो फिर उसी फोरम पर जाएं। बुहेरा अरब में नया तूफान शाहीन बनने लगा। महकमा मौसमियात का 5वां अलर्ट। तूफान कराची के जुनूब मगरिब में 280 किलोमीटर दूर, गवादर से 470 किलोमीटर दूर। तूफान का रुख ओमान की जानिब, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन और दीगर इलाकों में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। 3 अक्टूबर तक समंदर में तुग़यानी रहेगी। बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में तेज बारिशें और आंधी मुतवक्किल। लसबेरा में शदीद बारिश के बायस कोटा कराची कौमी शाहराह ब्लॉक जमीनी राब्ता मुनक़ता होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। गवादर, पसनी और उड़माड़ा के साहली इलाकों में माहीगीरों ने कश्तियां महफूज मकामात पर खड़ी कर दी। कराची में बारिश अंदाजों से कम लेकिन मसाइल सोच से भी ज्यादा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का सदर दफ्तर, KMC की इमारत और सिटी कोर्ट के अतराफ पानी ही पानी। सड़कें तालाब बन गईं। जामा क्लॉथ मार्केट में दुकानदारों की दुहाइयाँ। KMC से मुल्का नाला कचरा कुंडी बना रहा। नाज़िमाबाद में 24 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पानी की निकासी हो गई। नागन चौरंगी में भी सूरत हाल बेहतर। हमारे मुखालिफिन भले तनकीद करें लेकिन एक दिन वो शर्मसार होंगे। नादान वुज़रा लीडर की बात भूलकर रात को तनकीद शुरू कर देते हैं। हम CCI के फैसले, मर्दमशुमारी और रिन्यूएबल एनर्जी मंसूबों को पार्लियामेंट में चैलेंज करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सारी रात बारिश हुई मगर पानी जमा नहीं हुआ। रास्ते में आ रहा था तो हमारी उम्मीद से ज्यादा बेहतर सूरत हाल थी। रुकावटों के बावजूद हम नहीं रुकेंगे। उम्मीद है कि सर्कुलर रेलवे पर जल्द काम शुरू होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में गामा नाइफ का इफ्तिताह कर दिया। मोहलत खत्म, पाबंदियां शुरू। आज से वैक्सीन न लगवाने वालों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी रोक दी गई। वैक्सीनेटेड अफराद ही ट्रेन, बस और हवाई जहाज में सफर कर सकेंगे। बगैर वैक्सीन शादी तकरीबात, तालीमी इदारों, शॉपिंग मॉल्स और होटल्स में दाखिले पर पाबंदी। रोजमर्रा जरूरियात तक रसाई भी वैक्सीनेशन से मशरूब। मौलिक वायरस की शिद्दत कम, 24 घंटों में 56 अफराद का इंतकाल। 1411 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 2.87% रही। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से पहली मौत। एबटाबाद में खातून वायरस का शिकार होकर जाँ बहक। पेशावर के 12 इलाके डेंगू के लिए हॉट स्पॉट करार। पंजाब में 24 घंटे में 181 मरीज रिपोर्ट। लाहौर में 131 अफराद अस्पताल जा पहुँचे। इस्लामाबाद में डेंगू केसेस बढ़ने लगे। 24 घंटे में 40 शहरी मुतासिर। 409 अफराद अस्पतालों में ज़ेर इलाज। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अमरीकी सेनेटर्स के बिल पर खामोश नहीं बैठेंगे। अमरीका में कई लॉबियां हैं। पाकिस्तान मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल के हवाले से फैसला काबीना बहुत सोच समझ कर करेगी। अमरीका के साथ फ़ज़ाई रास्ते के मुफीद होने से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हुई। वज़ीर ख़ारजा की डेनिश हम मनसब से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। डेनिश वज़ीर ख़ारजा ने कहा, मसला जम्मू कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन से राब्ते में है। अफ़गानिस्तान से इनख़ला में मदद पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। अफगानिस्तान में सियासी और सिफारती सरगर्मियां तेज। कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी का सियासी नुमाइंदों और सफ़ीरों के एजाज़ में इस्तक़बाल किया। नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर ने खिताब करते हुए कहा कि दुनिया में सबसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अगर किसी को कोई मसला है तो हम बातचीत के जरिए हल करने के लिए तैयार हैं।
नया अफगानिस्तान एक महफूज पनाहगाह होगी। वज़ीर ख़ारिजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने एक बार फिर यकीन दहानी कराई कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। कौमी क्रिकेट टीम की मौजूदा सिलेक्शन कमेटी तहलील किए जाने का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का पुरानी तर्ज की सिलेक्शन कमेटी लाने का फैसला। कमेटी एक चीफ सेलेक्टर 3 सेलेक्टर्स पर मुश्तमिल होगी। रमीज राजा की 6 सूबाई टीमों के कोचेस से वर्चुअल मीटिंग। कोचेस पर सिलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत। पाकिस्तानी कोपैमा सरबाज खान का एक और कारनामा। 8000 मीटर से बुलंद 9 चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी कोपैमा बन गए। सरबाज खान ने नेपाल में 8167 मीटर बुलंद दावलागेरी चोटी सर करके रिकॉर्ड कायम किया। इससे कबल मोहम्मद अली सतपारा ने 8 चोटियां सर करने का कौमी रिकॉर्ड कायम किया था। सरबाज खान दावलागेरी चोटी पर सब्ज़ हिलाली परचम लहराने वाले पहले पाकिस्तानी हैं।